भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की इस राष्ट्रीय क्रांति के नायक भाई अरविंद केजरीवाल जी, भाई मनीष सिसोदिया जी, कुमार भाई, संजय भाई, के दीक्षित जी, इलियास आजमी साहब और आज इस मंच पर बैठे हुए देश के कोने कोने से आए हुए विकलांग साथियों और प्रांगण में उपस्थित सभी देशभक्त नागरिकों, नौजवानों, दोस्तों और बहनों, आज हम लोग फर्रुखाबाद क्यों आए? फर्रुखाबाद में चुनाव का माहौल नहीं है। फर्रुखाबाद में आज कोई भ्रष्टाचार हुआ हो ऐसी बात भी नहीं है। पूरे देश में जब इस देश की सरकार और इस देश की पार्टियों ने पिछले दिनों लगातार घोटालों पर घोटाला किया, आकाश लूटा, पाताल लूटा, जल लूटे, जंगल लूटे, जमीन लूटी, इस देश को सब कुछ तरफ से जब लूटने की कोशिश की और उसके बाद जब पता चला कि इस देश का एक कानून मंत्री विकलांगों का पैसा भी खाता है, तो पूरे देश का सर शर्म से झुक गया। इसलिए आज फर्रुखाबाद आना पड़ा। विकलांग घोटाला जब सामने आया, विकलांग साथियों ने अपनी आवाज उठानी शुरू की, उस आवाज को दबाने की कोशिश हुई। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथियों ने उस आवाज को इतनी बुलंदी तक पहुंचाया कि विकलांग घोटाला की आवाज पूरे देश में फैल गई, पूरे देश में आवाज गूंजने लगी। विकलांगों के लिए कोई पार्टी सामने नहीं आई। दुहाई देने वाले लोग जो हिंदुस्तान के नौजवानों, किसानों, मजदूरों का खून चूस रहे हैं, वो विकलांगों का भी खून चूसने लगेंगे। हिंदुस्तान का ऐसा दिन आएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। इसलिए नहीं कुर्बानी दी थी, इसलिए कुर्बानी नहीं दी थी बहादुर शाह जफर ने, इसलिए कुर्बानी नहीं दी थी झांसी की रानी ने, इसलिए कुर्बानी नहीं दी थी मुजफ्फर ने, इसलिए कुर्बानी नहीं दी थी बरासी ने, इसलिए कुर्बानी नहीं दी थी चंद्रशेखर आजाद ने, इसलिए कुर्बानी नहीं दी थी चंद्रशेखर आजाद के साथियों ने, इसलिए कुर्बानी नहीं दी थी अब्दुल्ला खान ने। इस देश में एक दिन ऐसा आएगा कि देश का कानून मंत्री सारे कानूनों को लात मार करके विकलांगों का पैसा भी खा जाएगा। 400% देश का कानून मंत्री करेगा, ऐसा सपना हमने नहीं देखा था। लेकिन दोस्तों, कानून मंत्री ने जो गैर कानूनी काम किया वो तो एक तरफ है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी कहती थी, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ पूरा देश कह रहा है, मीडिया कह रही है कि कानून मंत्री को हटना चाहिए जब तक कि न्यायिक जांच नहीं हो जाती। लेकिन इस देश के मनमोहन सिंह ने उस गैर कानूनी कानून मंत्री को प्रमोशन देकर के विदेश मंत्री बनाया। ये सबसे बड़ी शर्म की बात है और इसका हम विरोध करना चाहते हैं। क्या कहना चाहती है कांग्रेस पार्टी? जो जितना बड़ा भ्रष्टाचार करेगा उतना बड़ा मंत्री बनेगा, जो जितना बड़ा गरीबों का खून लूटेगा उतना बड़ा मंत्री बनेगा। इसलिए दोस्तों, आज हमें फर्रुखाबाद आना पड़ा, क्योंकि इस देश के अंदर सलमान खुर्शीद के दो मालिक हैं। एक मालिक है इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह, जिन्होंने उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया है, और दूसरा मालिक है फर्रुखाबाद का आम इंसान। आप लोग इंसान उनके मालिक हो, सलमान खुर्शीद को मालिक हो। इसलिए जब देश के प्रधानमंत्री ने हमारी मांगों को ठुकरा दिया, हम फर्रुखाबाद की जनता की अदालत में आपसे दरख्वास्त करने आए हैं, हम गुजारिश करने आए हैं, आपके चरणों में नतमस्तक होने आए हैं कि अगले चुनाव में ये पैसा की चोट नहीं झेलना चाहिए किसी भी कीमत पर। सलमान खुर्शीद ने कहा, अरविंद केजरीवाल फर्रुखाबाद तो आ जाएंगे,
लेकिन जाग कैसे पाएंगे। मैं इसी फर्रुखाबाद के इस मादरे वतन की मिट्टी को प्रणाम करके कहता हूँ, ऐ फर्रुखाबाद की धरती, ऐ मां भारती की धरती, हम भी तुम्हारे बेटे हैं। एक तरफ ऐसा की चोर है और एक तरफ इसके खिलाफ लड़ने वाले बेटे खड़े हैं। हम सारे लोग देश भर से विकलांग और देश के देशभक्त आज फर्रुखाबाद आए हैं और सलमान खुर्शीद साहब इस फर्रुखाबाद की धरती की मिट्टी लेकर के हम वापस दिल्ली भी जाएंगे। औकात है तो रोक के दिखा दो। हम आए भी हैं और हम जाएंगे भी और हम फिर आएंगे। हम आकर के जाने के लिए नहीं आए, हम आए भी हैं, हम जाएंगे भी और हम बार बार आएंगे। जब तक इस बैसाखी चौक को चुनाव में घटिया मैच नहीं कर देंगे तब तक कितने बार फर्रुखाबाद जाएगा। लेकिन मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं सलमान खुर्शीद साहब को भी, फर्रुखाबाद के लोगों के जनादेश को आपने ध्यान नहीं दिया। अरे किसकी आने जाने की बात करते हो सलमान खुर्शीद साहब? तुम्हारी बीबी को इसी फर्रुखाबाद के लोगों ने विधानसभा में धूल चटाया है। वही फर्रुखाबाद है। कौन आएगा, कौन जाएगा? एक का रास्ता पहले लोगों ने साफ कर दिया। अहंकार तुम्हें है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगले लोकसभा चुनाव में केवल सलमान खुर्शीद नहीं, कांग्रेस पार्टी इस बार जब फर्रुखाबाद और देश से जाएगी तो अगले कितने दशक बाद आएगी ये पता नहीं है। अपने बारे में सोचो। इसलिए आने जाने का हिसाब किताब मत करो। देश के लोगों ने इस आजादी के लिए जो कुर्बानी दी थी, हिंदुस्तान के लोगों ने जिस सपने को लेकर के इस मादर वतन के लिए फांसी के फंदे को चूमा था, वो सपना क्या था? इस सपना था कि हिंदुस्तान के हर इंसान को रोजगार मिलेगा, हर बच्चे को शिक्षा मिलेगी, हिंदुस्तान के हर आदमी को खाने पीने की व्यवस्था होगी, रोटी कपड़ा मकान मिलेगा। कैसे मिलेगा ये मकान? कैसे मिलेगा रोजगार? कैसे मिलेगी शिक्षा? कैसे मिलेगा सम्मान? जब ऐसे ऐसे पैसा की छुप पैदा होगी तो कैसे मिलेगा आम आदमी को इंसाफ? ये सवाल है हमारे सामने। इसलिए दोस्तों आपसे कहना चाहता हूं, इस देश में सब कुछ है, सब कुछ इस मादरे वतन को प्रकृति ने दिया है। भारत के पास जितना जंगल है दुनिया के कम मुल्कों में पाया जाता है। भारत में जितना नदियां बहती है दुनिया के कम मुल्कों में बहती है। हिंदुस्तान के पास जितना उपजाऊ जमीन है दुनिया के कम मुल्कों में पाया जाता है। हिंदुस्तान के पास जितना खनिज पदार्थ है दुनिया के कम मुल्कों में पाया जाता है। हिंदुस्तान के पास साथियों, पुलिस और प्रशासन के साथियों से निवेदन करना चाहते हैं, विकलांग साथियों को आने दो। अगर कोई सरकार से सेटिंग हुई हो कि विकलांगों को मंच पर नहीं आने देंगे तो उसकी बात अलग है। विकलांगों की आवाज इतनी कमजोर नहीं है। हम औकात रखते हैं प्रधानमंत्री से आंख मिला करके बात करने की। पुलिस के डंडे और वर्दी के नीचे विकलांगों को आप नहीं दबा पाओगे। आज विकलांगों के साथ अरविंद केजरीवाल खड़ा है, उसकी आवाज हिंदुस्तान में नहीं सुन सकती। इसलिए आप मंच पे आने दोगे कि नहीं आने दोगे? तुम्हारे अगर ऊपर के लोगों ने कहा हो कि नहीं जाने देंगे, जितना ही उनको रोकेंगे उतनी ही उनकी तगड़ी आवाज इस मंच से उभर करके जाएगी। इसलिए सारे अधिकारियों से विनम्रता से निवेदन है, व्यवस्था को बना ले और सारे विकलांग साथियों को मंच पर आने दें, विनम्र निवेदन है। साथियों, मैं आपसे कह रहा था, हिंदुस्तान के पास सब कुछ है। हिंदुस्तान के पास उपजाऊ जमीन है, जंगल है, पानी है, पहाड़ है, पर्वत है, खेत है, बाड़ी है, सब कुछ हिंदुस्तान के पास है। हिंदुस्तान के पास आज इतनी गर्मी के अंदर सुबह से शाम तक खड़े होने वाले भी बेटे बेटियां हैं और -50 डिग्री सेल्सियस पर बॉर्डर पर खड़ा होकर के अपने गर्दन कटाने वाले भी बेटे बेटियां हैं। ये हिंदुस्तान की ताकत है। लेकिन फिर भी
नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। बच्चों कल एक अलीगढ़ से एक विद्यार्थी पहुंचा हमारे ऑफिस, वो रोने लगा, बोला मेरे पिताजी नहीं है, माँ मेरी कुछ करती नहीं है, मैं एक विद्यालय में पढ़ता हूँ, बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, मैं फीस ट्यूशन पढ़ा के जमा करता हूँ, 3 महीने से ट्यूशन नहीं है हमारे पास, 3000 फीस बाकी है और प्रिंसिपल कह रहा है कि तुम्हें परीक्षा में नहीं बैठने दूंगा। क्यों है ऐसी हालत? एक तरफ प्रधानमंत्री घोटाला करवाता है 1,86,000 करोड़ का, और दूसरी तरफ वो एक बच्चा फीस की वजह से अपने एग्जाम देने के लिए भटक रहा है। अलीगढ़ का बच्चा कौशाम्बी में टहल रहा है। क्यों टहल रहा है? क्यों टहल रहा है? इस देश की व्यवस्था की वजह से टहल रहा है। इसलिए दोस्तों, पिछले 2 साल से जो लड़ाई शुरू हुई है, वो लड़ाई भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की लड़ाई है, वो नए भारत को बनाने की लड़ाई है। वो भारत की लड़ाई जगरूपाल से शुरू हुई थी, लेकिन अब हम लोगों को समझ में आ गया कि जब तक इन राजनेताओं का रफ्तार रुक करके आप नहीं फेंक दोगे, तब तक भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं बन पाएगा। इसलिए लड़ाई शुरू हुई। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूँ, यहाँ देश के विभिन्न कोने से लोग आए, आगामी 26 नवंबर को अपने दिमाग में बैठा लो। आज से अपने दिमाग में आप बैठा लो, आगामी 26 नवंबर को हिंदुस्तान के अंदर सड़क की लड़ाई को संसद की लड़ाई तक पहुंचाने के लिए 26 नवंबर को हिंदुस्तान में पहली बार आम आदमी राजनीतिक क्रांति का पगड़ी बांधेगा। 26 नवंबर को राजनीतिक क्रांति की स्थापना होगी। आप सबको मैं दावत देता हूँ, 26 नवंबर को दिल्ली में जंतर मंतर पहुंचो और अपने सर पर एक पगड़ी बांधो, एक टोपी लगाओ, एक संकल्प लेकर के आप सब देश भर में निकल जाओ। जैसे देश भर से आप फर्रुखाबाद आए हो, इस फर्रुखाबाद से दिल्ली 26 नवंबर को आप सारे लोग पहुंचो और वहां से संकल्प लेकर के आज हम विकलांगों के घोटाले की न्याय की गुहार की मिट्टी आप सारे लोगों से निवेदन है, यह संकल्प लेकर के देश भर में जाओ और देश भर में इस भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के संकल्प की तैयारी करते हुए 26 नवंबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर पूरे देश के साथियों के साथ पहुंचो। ये मत देखना आप कौन हो, ये मत देखना कि आप मेंबर हो या नहीं हो, ये मत देखना कि आप वॉलंटियर हो नहीं हो। आज लड़ाई पार्टियां एक तरफ खड़ी है और देश एक तरफ खड़ा है। देश हमारा आपका है, नहीं किसी के। इसलिए आगामी दिनों में लड़ाई और तेज होनी है और हम सबको फैसला करना है कि हम अपने लिए जिएंगे, पार्टी के लिए जिएंगे, अपनी जाति के लिए जिएंगे, धर्म के लिए जिएंगे या देश के लिए जिएंगे। अगर आत्मा जमीन ये जवाब दे कि देश के लिए जीना है, तो 26 नवंबर को जंतर मंतर पर उस राजनीतिक क्रांति के संकल्प दिवस पर दिल्ली पहुंचो और वहां से पूरे देश में बिगुल बजा दो। जो इनाम बांट रहे हैं रेमड़िया प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सरकार बैठ करके, और उनके जितने गांठ वाली पार्टियां हैं उन सबका जड़ से खात्मा करना पड़ेगा। अगर नया भारत बनाना चाहते हो तो जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। इसके लिए सवाल एक पार्टी का नहीं है। आप देख रहे हो, कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, मुलायम सिंह यादव हो या लालू यादव हो, करुणानिधि हो या ममता बनर्जी हो, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। इस देश में यूपीए की सरकार रही, इस देश में एनडीए की सरकार रही, यानी कांग्रेस की सरकार रही, उसके नेतृत्व में भाजपा के नेतृत्व में सरकार रही और तीसरे मोर्चे की भी सरकार रही, लेकिन भ्रष्टाचार का भस्मासुर आज 1,86,000 करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच गया है। अगर आप चाहते हो कि इस भस्मासुर को खत्म किया जाए तो एक रास्ता है, इस देश में क्रांति, 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 आम आदमी की क्रांति। उसके लिए हम सब तैयार हो जाए। इनकलाब जिंदाबाद।